हाय एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबके आज सामने हूँ एक प्यारे से टॉपिक के साथ एक छोटी सी चर्चा करने के लिए। चर्चा है इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, G20 में जिसकी घोषणा हुई है, उससे चाइना को क्या नुकसान है। इटली ने ऐसा क्या कर दिया कि आपका चाइना बौखलाया हुआ है, और अब टर्की यानी कि तुर्की को क्या हो गया है कि उसने अपने सुर बदल लिए हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे पॉइंट्स पर हम आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी इससे बच्चा, G20 18वां सत्र जो कि वसुधैव कुटुंबकम जिसकी थीम रही है, जिसको भारत ने होस्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा आउटकम निकल कर आए हैं भारत के लिए मोस्ट सक्सेसफुल। एक तरह से कहिए बच्चा, एक उपहार की तरह है भारत को जो मिला था और भारत ने जो दुनिया को दिया है। G20 को ही बदल के रख दिया है, G20 को G21 बना दिया है, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में G20 जो नेशंस है, जो आपके 19 देशों से और एक यूरोपियन यूनियन जिसमें बच्चा लगभग 27 के आसपास आपके देश हैं, उनको अब एक और संघ मिल गया है अफ्रीकन यूनियन की तरफ से। और भारत का जो एक तर्क था बच्चा, एक सपना था कि ग्लोबल साउथ को एक पहचान दिलाना है, उसमें वो एक तरह से कहिए तो सफल हुआ है। लेकिन इस पूरे G20 में जितने भी आउटकम्स निकले हैं, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक कहिए या फिर वैश्विक तौर पर जितने भी आपके बच्चा चर्चाएं हुई है, उनमें सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहा है, सबसे ज्यादा जिसको ऐतिहासिक बोला जा रहा है, वो रहा है, आप पीछे देख सकते हो, ये जो लीडर्स हैं, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है। और ये पैक्ट है बच्चा इंडिया, ठीक है, या फिर कहिए एशिया। इंडिया से शुरू होगा, इसलिए हम इंडिया यानी कि अपने भारत का नाम लेंगे। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ता हुआ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। भारत से मिडिल ईस्ट के बीच में बच्चा आपका क्या है, सी आता है ना, आपका समुद्र आता है। फिर मिडिल ईस्ट से यूरोप के बीच में भी आपका समुद्र आता है, मेडिटेरेनियन सी आता है। कैसे कनेक्ट करेंगे मैम? हम दोनों की तरह इसको कनेक्ट करेंगे। यूएसए, सऊदी और बच्चा भारत, इन तीनों का एक तरह से कहिए आगे बढ़ चढ़कर इस प्रोजेक्ट को ये आगे बढ़ाएंगे। यूएसए ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहा है, उसका भी एक रीजन है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखते हैं। आप कहेंगे कि मैम, क्या एशिया को या फिर भारत को यूरोप यानी कि वेस्ट से जोड़ने का कोई और तरीका नहीं था? बच्चा, तरीका है, लैंड तरीका है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, यहां से लेकर यहां तक सीधा चले जाएंगे। लेकिन बीच में जो देश पड़ रहे हैं ना बच्चा, उनके साथ भी तो हमारे कनेक्शन अच्छे होने चाहिए। उनका इतना ज्यादा एक तरह से कहिए उनके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि इससे कितना फायदा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ईमानदारी से, मेहनत से आपकी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो राहों में कितने भी रोड़े आ जाए, आप अपना अलग रास्ता खुद चुन लेते हो। और भारत ने ये करके दिखाया है। पाकिस्तान, ठीक है, जो नहीं चाह रहा था और कभी चाहेगा भी नहीं शायद कि भारत का वेस्ट से लैंड के थ्रू, ओनली लैंड के थ्रू कोई कनेक्शन बन पाए, यहां पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए, हम ट्रेड कर सके। वहां की जो जनता या फिर कहिए देश दुनिया की जनता आज के टाइम पे, उनकी कंपनियां ये देख रही है कि भारत में ना तुमको अपना भविष्य दिख रहा है। भारत का भविष्य तो उज्जवल होता ही जा रहा है, लेकिन देशों को भारत के अंदर जो स्किल दिख रही है ना बच्चा, जो उनको खजाना दिख रहा है, उसके लिए आज सब भारत के पीछे है। तो अब यहां से दूसरा रास्ता निकाला है इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए बच्चा। ये है आपका, मान लीजिए आप भारत में कांडला पोर्ट पे है या मुंबई पोर्ट पे है, यहां से आपका यूएई या बच्चा मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए पहले हम सी के थ्रू रास्ता बनाएंगे, ठीक है। सी शिपिंग से यहां पर कनेक्ट होगा। उसके बाद बच्चा मिडिल ईस्ट में आप पहुंच जाओगे, ये यूएई है, ये सऊदी अरेबिया है, ये जॉर्डन हो गया, ये इजराइल हो गया। और देखो, भारत में आते ही ना दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं बच्चा, ये धरती ही ऐसी है। सऊदी अरेबिया और इजराइल एक ही डील में साथ है। यहां पर आपकी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और रेलवे में
इंडिया जो है आज के टाइम पर एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुका है। उसके बाद बच्चा इजराइल के हाइफा पोर्ट से लेकर और यहां यूरोप को कनेक्ट करने के लिए फिर से हमको शिपिंग का सहारा यानी कि सी रूट का सहारा लेना पड़ेगा और ये पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। एशिया को आपका एक तरह से कहिए भारत को मिडिल ईस्ट से जोड़ने का, ट्रेड करने का, नई इंटरनेट सेवाएं उनका लाभ उठाने का, क्योंकि इसमें आपके डाटा केबल्स, इंटरनेट कनेक्शन बेहतर हो सके, आपका एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा हो सके, उसके लिए भी बच्चा प्रयास किए जाएंगे। और फिर बच्चा भारत को मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप से जोड़ना, और एक बार आप यूरोप से जुड़ गए बच्चा, यहां पर आपका इकोनॉमिक ट्रेड एक बार होने लगा तो समझिए कि भारत एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, ये देश एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और इसके बाद आप चाहे बच्चा अमेरिका भी जा सकते हैं, है ना, कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत इजी पड़ेगा क्योंकि आपका क्या है, आपका ये लैंड एरिया, जो ये देश जो है पाकिस्तान, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी बच्चा, ये जो देश रोड़ा लगा रहे थे ना, एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी विकास की रफ्तार को कम कर रहे थे, अब ये विकास की रफ्तार बिल्कुल तेजस की तरह ही दौड़ेगी, है ना। तो यहां पर आपका ये है, इसमें जो देश शामिल है इंडिया, ठीक है, ये जो कॉरिडोर बन रहा है, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बहुत ऐतिहासिक आपकी एक पिक्चर आई है बच्चा, G21 से निकलकर सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान, ठीक है, बाइडन और मोदी जी की दिखाएंगे, ठीक है, इजराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। इटली का क्या रोल रहा है इसमें, उसको भी हम एक बार देखेंगे। तो ये आपके देश है और यहां पर न्यूज हर जगह छाई हुई है। दिल्ली में G20 समिट दुनिया के भागीदारी के कई दरवाजे खोल देगा। इस समिट में आपका क्या होगा बच्चा, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की घोषणा की गई थी। भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, अमेरिका का क्या रोल है इसमें, क्योंकि वो बच्चा ना मिडिल ईस्ट में आता है, ना यूरोप में आता है, ना भारत में आता है, वो तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो उसके पुश करने से ही ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना आगे जल्दी से बढ़ेगा बच्चा, ये देखेंगे हम, है ना। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सहित कुल 8 देशों का इसमें प्रोजेक्ट में आपका क्या रहेगा बच्चा, आपका हिस्सेदारी रहेगी। मुंबई से शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, BRI को ये टक्कर देगा एक तरह से। BRI यानी कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत उसने क्या बोला था बच्चा, देशों को लुभाया था कि हमसे लोन लीजिए, हम पूरे विश्व को एक जगह कनेक्ट कर देंगे, ट्रेड होएगा, छोटे छोटे देश इससे बहुत ज्यादा फायदा पाएंगे। उन देशों को लोन दे दे के उनको लालच बढ़ा बढ़ा के बच्चा आज वो उन देशों के कई जगहों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वहां पे अपनी आर्मी बना रखी है। बहुत सारे देश उसके लोन के तले दब गए हैं, दिवालिया हो गए हैं और परेशान बहुत ज्यादा है। इसके तहत बच्चा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, कहा जा रहा है कि ये BRI को सीधी सीधी एक तरह से कहिए टक्कर है। और यह कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा, इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत यूरोप तक सामान पहुंचाने के करीब 40% समय की बचत होगी। और यही तो चाहिए, सारा खेल ही समय का है। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं बच्चा, और इन्हीं को हमें कम करते हुए जाना है। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात और निर्यात आपका सस्ता हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए अपनी भारत के भविष्य को बिल्कुल सुंदर और सोने जैसा बनाने के लिए। आगे देखिए, अब मैम इसमें इटली कैसे नाराज हो गया। इटली नाराज इसलिए हो गया बच्चा, सॉरी, इसमें इटली ने ऐसा क्या बम फोड़ दिया, तो इटली एक्चुअली BRI का पूरा जो आपका क्या है, पूरा जो यूरोप है ना आपका, ठीक है, उसमें से इटली G7 जो है, G7 में तो इटली एक ऐसी कंट्री थी जिसने BRI को साइन कर लिया था, ठीक है, BRI को साइन कर लिया था 2019 में, ठीक है। इटली की जो PM है, जो अभी नई नई बनी थी बच्चा, जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने बोला भी था कि ये सबसे बड़ी भूल है इटली की और जल्दी हम इससे आपका पुल बैक करने वाले हैं। और इन्होंने G20 में जाते ही, ठीक है, G20 से जैसे ही ये गई है अपने देश में, वहां पर घोषणा की है कि हम BRI से मार्च 2024 से पहले पहले जो है वो बच्चा पुल बैक हो जाएंगे, हम इससे अपनी सदस्यता बाहर लेते हैं। तुम भाड़ में जाओ चाइना वालों, ठीक है, तुम्हारा सपना सपना
करना ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे सपने में लालच झलकता है, ईमानदारी नहीं झलकती, ठीक है। और ये ऐतिहासिक बच्चा कि अमेरिका इसमें क्यों है, तो अमेरिका और सऊदी, सऊदी बच्चा मुस्लिम देशों का एक तरह से कहिए पहचान के रूप में है। बहुत सारे देश एकदम उसके कहते ही आगे पीछे उसके चलने लगते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ जब जमाल खशोगी की हत्या हुई थी, ठीक है, आरोप आया था आपका किसके ऊपर, सलमान के ऊपर, कि भैया इन्होंने करवाई है। बाइडन साहब आए, बाइडन साहब जब आपका सत्ता में आए, इन्होंने बोला कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, और उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। बाइडन साहब या अमेरिका को भी पता है कि सऊदी से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सऊदी जो है चीन की तरफ जाने लगा था, उसका झुकाव चीन की तरफ होने लगा था। और एक तरह से कहिए कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर तो है बच्चा, दो ताकतों के बीच में। चाइना सेकंड मोस्ट पावरफुल, यूएसए अभी फर्स्ट मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो यूएसए चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उसके हक में हो, वो सबसे अपने फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे। इसलिए यूएसए सऊदी का एक आने का यहां पर क्या बनता है, मौका बनता है। इसके बाद अब हम बात कर, हमने बात की है इटली ने क्या बम फोड़ा है, हमने बात की है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा, इसके फायदे, कोस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिफ्ट टू ऑल रेल ट्रांजिट नेटवर्क, जो मैंने आपको बताया है, काफी बच्चा समय बचेगा, पैसे की बचत होगी। टू सप्लीमेंट एग्जिस्टेंस मैरीटाइम एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट, गुड्स एंड सर्विस ट्रांजिट टू फॉर्म एंड बिटवीन इंडिया यूई, ये आपके जो 8 देश हैं वो बताया है। और आपके डाटा केबल्स बिछाए जाएंगे, आपका फाइबर्स केबल्स बिछाए जाएंगे, ताकि इंटरनेट सुविधा जो है वो एक दूसरे के बीच में डाटा ट्रांसफर जो होता है बच्चा वो उम्दा हो सके। अब देखिए यहां पर और क्या डेवलपमेंट हुई है। टर्की के या फिर कहिए आज के तुर्कियों के अर्दवान जो है वो भारत आए थे G20 के लिए, बहुत खुश थे, कहा था कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है। और एक्चुअल में हमने ये करके दिखाया है, उनके इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म के बाद भी हमने उनकी मदद की थी जब वहां पर आपका भूकंप आया था। लेकिन अपने घर जाते ही, तुर्की जाते ही ये अपने सुर बदल लेते हैं। ये कहते हैं, टर्की प्रेसिडेंट रिकेप आपका एर्दोगान साहब कहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और कहते हैं कि हमको डिस्प्लेजर, मतलब हमको खुशी नहीं हुई किस अनाउंसमेंट की, ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट और आपका यूरोप का कॉरिडोर बन रहा है, क्योंकि ये कहते हैं वी से दैट देयर इज नो कॉरिडोर विदाउट तुर्की, तुर्की इज इंपोर्टेंट प्रोडक्शन एंड ट्रेड बेस। क्योंकि पहले जो सिल्क रूट वाला जो आपका बच्चा हुआ करता था ना, वो यहीं से, क्योंकि टर्की भी आपका एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। आपने इस्तांबुल बहुत बार सुना होगा, लेकिन टर्की अगर कई बार अपने पे आ जाए, वो कहते हैं ना कि सन की लोग जहां पर होते हैं वो जब तक सही चल रहे हैं, जैसे ही उनका दिमाग सन का, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने ब्लैक सी में आपने देखा होगा कितनी सारी रशिया की शिप्स वगैरह रोक दी थी। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम अपने फ्रेंडली देशों के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत सफल हो गया है। तो ये थी आपके लिए न्यूज, आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी, आपको कुछ जानकारी मिली होगी, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता चला होगा कि कैसे इटली ने क्या किया है, तुर्की का क्या यहां पर तर्क आया है, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, क्यों ये इतना ऐतिहासिक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।